नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया। यदि आपकी कुंडली पर चल रही है, आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है और आप ये देख रहे हैं कि वर्तमान में आपको व्यापार में घाटा हो रहा है, आपका कोई भी कार्य बन नहीं रहा है, बनते हुए कार्य आपके बिगड़ रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मित्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य बिगड़ते कब हैं और उसका कारण क्या होता है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी वृषभ लग्न है तो आपके लिए शनि योगकारी हो जाते हैं और वृषभ लग्न वाले को शनि सुख, भोग और प्रेम, इन सारी चीजों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन कब? जब शनि द्वादश में ना हो, अष्टम में ना हो, छठे भाव में ना हो। ध्यान रखिएगा, वृषभ लग्न सबसे ज्यादा योगकारी होती है शनि के लिए। एक और खास बात मित्रों, यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपकी तुला लग्न है, ध्यान से समझिएगा, तुला लग्न वालों के लिए भी शनि अत्यंत योगकारी होते हैं अगर वो षष्ठम, अष्टम और द्वादश में ना हो। मित्रों, अगर आप एक व्यापारी हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं या आपके तलाक जैसी स्थितियां बन रही हैं, तो इसमें आप 100% मान लीजिए कि शनि में राहु की महादशा आई है। इसके कारण आपके संबंधों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आप जो बिजनेस कर रहे थे वो जनवरी से पहले अच्छा था, लेकिन जनवरी के बाद उसमें रुकावटें आ रही हैं, विलंब हो रहा है कार्यों में, आपका पैसा फंस रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये मान लें कि आपका जो शनि है वो आपको पीड़ित कर रहा है, बाधित कर रहा है। इसके कारण आपके विशेष रूप से कार्य रुक रहे हैं। मित्रों, जो लोग विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश व्यक्ति तभी जाता है जब शनि षष्ठम, अष्टम या द्वादश में हो या फिर गुरु इस भाव में मौजूद हो। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि गुरु और शनि ही एक ऐसे ग्रह हैं अतिशीघ्र विदेश की यात्राएं कराते हैं। समझिएगा मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो शनि आपके कार्यों में रुकावटें पैदा नहीं करेंगे, आपके व्यापार में वृद्धि दे रहे हैं। मान लो अगर वो आपके व्यापार में वृद्धि दे रहे हैं और सप्तम के कारक हैं, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि जब पॉजिटिव होता है, अगर वो सप्तम का और पंचम का हो, तो विशेष रूप से लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देते हैं और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। साथ ही इस विषय का भी ध्यान रखिए, शनि अगर सप्तम में है और वह बुध के साथ में युत हैं, तो ये 100% मान लो कि आपकी संतान के जो योग हैं वो बार बार बाधित होंगे और संतान प्राप्ति में आपको विलंब होगा। ध्यान से समझिएगा मित्रों, इसके लिए हमें करना क्या चाहिए जिससे कि व्यापार में वृद्धि हो, कार्यों में रुकावटें ना आए, आपसी झगड़े ना हो, शंकाएं ना हो, रिलेशन में बार बार रिश्ते टूटे ना, तलाक जैसी स्थिति ना बने। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि आप ये उपाय करें। विशेष रूप से मित्रों, शनि राहु की स्थिति है, राहु शनि की छाया है और माया छाया एक सी। ध्यान रखिएगा, माया का कोई अपना स्वरूप नहीं होता। जिस प्रकार से आप बादल में बना हुआ पानी का एक बबूला बहुत देर तक नहीं ठहरता, इसी प्रकार से राहु की जो महादशा है वो छाया है, वो शनि की ही छाया है। इसलिए शनि राहु के समान फल देते हैं और राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। ध्यान रखिएगा। तो मैं आज कहना चाहूंगा कि अगर आप भी इन स्थितियों से गुजर रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये उपाय कर लें, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी। मित्रों, वो सभी लोग जो कोई व्यापार करते हैं
वो सभी लोग जो विशेष रूप से हम ये कहें कि सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये उपाय लाभकारी। अगर आप बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन आपको व्यापार नहीं मिल रहा है, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी ये उपाय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मित्रों, 7 शनिवार में थोड़ी सी उर्द, और उर्द की जो दाल नहीं लेनी है, उर्द साबुत उर्द लेने हैं, और उसमें थोड़ा सा सिंदूर और दही, ध्यान रखिएगा। इन 3 चीजों को विशेष रूप से मिलाकर आप शनिवार के दिन पीपल के पौधे के पास में रख दें। ध्यान रखिएगा, पीपल का जो पौधा होता है वहां पर, पीपल का जो वृक्ष होता है वहां पर रखें, और इस दिन आप एक दीपक भी लगाएं। मैं ये कहूँगा कि दीपक जो आप लगाएं वो इस दोने में ना रखकर एक अलग, विशेष रूप से अलग से दीपक रखें, पीपल के पास में रखें। ये जो उपाय है ये शनि और राहु दोनों को पॉजिटिव बनाता है। केवल 7 शनिवार दही सिंदूर मिलाकर पीपल के पास में रखने से प्रेत से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती, प्रेत परेशान नहीं करते, पितृदेव परेशान नहीं करते। ध्यान रखिएगा मित्रों, मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातन। मूल भगवान विष्णु ही मूल है, और मूल जो है वही कारण है, और कारण जो है वही मूल है। ध्यान से समझिएगा मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर आप शनि की महादशा से पीड़ित हो रहे हैं, 7.5 वर्ष की महादशा शनि की आपके ऊपर चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, तो इस दौरान में एक उपाय निरंतर करते रहिएगा। और ये कहूंगा कि इस उपाय को करने से आपको लाभ भी 100% होगा। क्या करना है? शनिवार के दिन चमेली का जो तेल होता है उसका आप दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाएं। ध्यान से समझिएगा, चमेली के तेल का दीपक शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जलाने से आपके व्यापार में ग्रोथ होगी। आपके वशीकरण, किसी ने आग दुकान को बांध दिया है या फिर आपके ऊपर कोई टोना टोटका किया है तो वो भी समाप्त होता है। केवल एक चौपाई का यदि आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपको 100% लाभ भी मिलता है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मित्रों, इसका मैंने खुद प्रमाण देखा है। एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुखी थे, वो मेरे पास में आए, मैंने केवल उन्हें यही मूल मंत्र दिया था और 21 दिन के अंदर उनका जो कार्य बिगड़ा हुआ था वो बन गया, और आज वो प्रत्येक शनिवार के दिन मां पीताम्बरा के दर्शन के लिए आते हैं। मित्रों, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्वासो फलदायका, विश्वास करने से पत्थर में भी भगवान प्रकट होते हैं, और विश्वास ना करने से मित्रों, आप विश्वास नहीं करते तो आप ये देखेंगे कि भगवान की मूर्ति में भी आपको भगवान नजर नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही।